Hello friends, welcome back to the new chapter of Life Management Books. ब्रेकफास्ट विद सॉक्रेटिस। आप सबने सॉक्रेटिस के बारे में सुना ही होगा। एक ग्रेट फिलोसोफर थे, ग्रीस देश के रहने वाले थे और उनके शिष्य प्लेटो वो भी बहुत ही महान दार्शनिक थे। आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट विद सॉक्रेटिस बुक की समरी शेयर करने वाली हूँ, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट रॉलैंड स्मिथ। इस बुक में कुछ महान फिलोसोफर्स की फिलॉसफी का निचोड़ दिया गया है, जिससे पता चलता है कि लाइफ में हमारे दुखों का कारण क्या है और हम सच्ची खुशी कैसे पा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट लेसन से, फिलॉसफी इन डेली लाइफ। बहुत से लोगों को लगता है कि फिलॉसफी केवल ड्रीमर्स के लिए है या उन लोगों के लिए जो सोचते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिलॉसफी का मतलब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचना ही नहीं है, बल्कि डेली लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस लेने के बारे में सोचना भी फिलॉसफी है। फिलॉसफी बड़े क्वेश्चन से भी डील करती है, जैसे कि लाइफ क्या है, क्या गॉड सच में है। लेकिन राइटर कहते हैं कि रोज सुबह जब आप सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, कौन सी ड्रेस पहनूं, तो ये छोटे सवाल भी फिलॉसफी के अंदर ही आते हैं। फिलॉसफी का सीधा मतलब है लव ऑफ विजडम, यानी जो भी बुद्धि सोचती समझती है उस सोच से प्यार करना और उसी सोच पर विश्वास करना। आसान शब्दों में अगर हम देखें तो फिलॉसफी का मतलब है रोज़मर्रा के डिसीजन लेने से पहले क्रिटिकली सोचना। अगर आप बिना सोचे समझे अपना डिसीजंस लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा आत्मग्लानि होती होगी। जैसे कॉलेज कोर्सेज के चुनाव को ही ले लें। अगर आपको लिटरेचर पसंद है और आप बीए इंग्लिश करना चाहते हैं तो आप अपना डिसीजन कैसे लेंगे? हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको बोलें कि साइंस ही लो, या आपने सोसाइटी से सुन रखा हो कि बीए तो कम मार्क्स वाले करते हैं और बीए में जॉब नहीं मिलती। इसीलिए आपको पहले शांत बैठकर क्रिटिकल थिंकिंग करनी होगी, तभी एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे और उस समय आप एक थिंकर या फिलॉसफर की तरह ही सोच रहे होंगे। लेसन नंबर 2, फाइट बिटवीन ईगो एंड सुपर ईगो। हमारे दिन की शुरुआत मॉर्निंग रूटीन से होती है। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहा धोकर नाश्ता करते हैं और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते। वे अलार्म क्लॉक के स्नूज बटन को दबाते रहते हैं और सोचते हैं कि 5 मिनट और सो लेता हूँ। इससे वो लेट हो जाते हैं, जल्दी से ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते और भाग कर ऑफिस जाते हैं और वहाँ भी लेट पहुँचते हैं। राइटर कहते हैं कि हर सुबह हमारे अंदर 2 तरह की ईगो में लड़ाई होती है। सिगमंड फ्रॉयड नाम के साइकोलॉजिस्ट ने 2 तरह की ईगोस बताई हैं, ईगो और सुपर ईगो। ईगो हमारे लिजर्ड ब्रेन से आती है, जो हमेशा आराम और सुख को पसंद करता है और उसे कोई भी स्ट्रेस और सरप्राइज पसंद नहीं होता। जबकि सुपर ईगो हमारे मैमेलियन ब्रेन से आती है। ये एडवांस ब्रेन है। ये देखता है कि सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है और उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। जैसे सुबह जब आप अलार्म का स्नूज बटन दबाते हैं तो वो ईगो का काम होता है। आप सोचते हैं कि अभी सो लेता हूँ, लेकिन अगर आप अलार्म बजते ही उठ जाते हैं तो आपकी सुपर ईगो का काम है और वो जीत जाती है। अगर आप ऑफिस भी टाइम से पहुंच जाते हो तब भी आपकी सुपर ईगो की ही जीत होती है। तो इस तरह हमारे अंदर हमेशा ईगो और सुपर ईगो के बीच फाइट चलती रहती है। इसीलिए अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमेशा सुपर ईगो को ही जिताएं। इससे आपको आगे चलकर असली आनंद मिलेगा, जो ईगो आपको कभी भी नहीं दिलवा पाएगी। लेसन नंबर 3, डॉक्ट्राइन ऑफ टू वर्ल्ड। क्या आपको अपनी जॉब बोरियत से भरी लगती है? क्या आपको लगता है कि अब 9 to 5 वाली जॉब में फंस चुके हैं? अगर इसका जवाब है हाँ, तो बिल्कुल नहीं घबराना। एक ग्रेट फिलॉसफर फ्रेडरिक नीत्शे भी कई सालों से समस्या से जूझते रहे। आखिर उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया जिससे कोई भी ये पता लगा सकता है कि क्या वो अपनी लाइफ से खुश है। वो क्वेश्चन था, अगर मुझे ये लाइफ फिर से मिले तो क्या मैं इसे जीना पसंद करूँगा? जो लोग इसका आंसर हाँ में देंगे वे ही इस लाइफ से खुश होंगे और जो ना में देंगे वो खुश नहीं होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी अपनी मौजूदा लाइफ से खुश ही नहीं है। हर किसी को कोई ना कोई कमी लगती ही रहती है। इस स्टडी के बाद नीत्शे ने डॉक्ट्राइन ऑफ टू वर्ल्ड नाम का कॉन्सेप्ट दिया। इसका मतलब है कि हर इंसान 2 तरह की दुनिया में जीता है, एक तो असली और दूसरी सपनों की दुनिया। हम डिप्रेशन और बोरियत से निजात पाने के लिए एक सपनों की दुनिया या फैंटेसी वर्ल्ड बना लेते हैं और उसमें जीने लगते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि काश ज़्यादा पैसा होता, ज़्यादा बड़ा घर होता, अच्छा पार्टनर होता। लेकिन फ्रेडरिक ने बताया है कि इंसानी वीकनेस के साइन है ये। इस तरह की फैंटेसी में रहने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं और अपनी मौजूदा लाइफ को भी ठीक से नहीं जी पाते।
अगर आपको सच में लाइफ में खुश रहना है तो फैंटेसी वर्ल्ड में रहना छोड़िए। जो भी आपके पास है उसकी कद्र करना सीखिए, वरना आपकी लाइफ हालातों का रोना रोने में ही निकल जाएगी। हो सकता है कभी बड़ा घर मिले ही ना, या कभी धनपति कुबेर बने ही ना, तो क्या आप लाइफ में खुश नहीं रहेंगे? आपको ईश्वर ने एक ही तो लाइफ दी है, उसके हर पल को खुशी से भर लीजिए और ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। एक रिक्शा वाला खुशी से झूमता गाता हुआ रिक्शा चला सकता है, जबकि एक कंपनी का मालिक कोर्ट के पचड़ों में पड़कर दुखी भी हो जाता है। इसलिए पैसों और ऐशो आराम से खुशी का कोई लेना देना नहीं। सब आपके पॉजिटिव एटीट्यूड यानी आपकी मेंटालिटी पर ही डिपेंड करता है। ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड वालों को ही फ्रेडरिक ने सुपर ह्यूमन कहा है। तो आप भी हर पल खुश रहना सीखिए और सुपर ह्यूमन बन जाइए। आई होप आपको ये बुक की समरी पसंद आई हो। अगर आपको मेरे चैनल की बुक समरीज पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।